क्या आपका मन करता है कि आप अंतरिक्ष में जाएं और देखें कि वहां से हमारी धरती कैसे दिखती है? हम सिर्फ सोच सकते हैं, पर कुछ लोग इस दुनिया में वो करके दिखाते हैं। कल्पना चावला, जी हाँ, वे पहली भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और भारत में जन्मी पहली महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला ने न केवल दुनिया भर की महिलाओं के लिए बल्कि अंतरिक्ष यात्री बनने की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए एक आदर्श हैं। वे एक बार नहीं बल्कि 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाली भारत में जन्मी पहली महिला थी। बचपन के शुरुआती दिनों में उनका नाम मोन्टू था और जब उनके पेरेंट्स उन्हें स्कूल एडमिशन के लिए लेकर गए तो उन्होंने अपना नाम चुना कल्पना। कल्पना चावला की शुरुआती शिक्षा करनाल के टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हुई थी। 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में जन्मी कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। जब वे बहुत छोटी थी तभी उन्होंने अपने पिता से कहा कि वो एयरक्राफ्ट उड़ाना चाहती हैं, लेकिन कल्पना के पिता उन्हें डॉक्टर या शिक्षक के रूप में देखने का सपना बुन रहे थे। कल्पना अक्सर अपने पिता से पूछा करती थी कि ये अंतरिक्ष यान कैसे उड़ते हैं और क्या मैं भी उड़ सकती हूँ। बचपन से ही कल्पना की रुचि अंतरिक्ष में थी। वर्ष 1982 में पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने वाली कल्पना पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज की पहली महिला ग्रेजुएट थी। वहां वे अपने बैच में एकमात्र महिला छात्र थी। आगे की पढ़ाई के लिए कल्पना को अमेरिका के 2 विश्वविद्यालयों में दाखिला मिल गया था। वर्ष 1984 में उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद कोलोराडो यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसी दौरान कल्पना चावला का विवाह जेपी हैरिसन के साथ 2 दिसंबर 1983 को हुआ। कल्पना ने 1988 में नासा के लिए काम करना शुरू कर दिया था। वर्ष 1991 में कल्पना चावला ने अमेरिका की नागरिकता हासिल कर ली थी। उन्होंने 1995 में नासा एस्ट्रोनॉट कॉर्प ज्वाइन किया। उन्हें 1996 में पहली अंतरिक्ष उड़ान के लिए चुना गया। 19 नवंबर 1997 को कल्पना चावला ने अंतरिक्ष मिशन पर प्रस्थान करते ही नया इतिहास रच दिया। कल्पना चावला ने एक मिशन स्पेशलिस्ट और प्राइमरी रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में पहली बार 1997 में आउटर स्पेस के लिए उड़ान भरी थी। इस मिशन पर 6 लोगों के दल में कल्पना मिशन विशेषज्ञ की भूमिका में थी। 16 दिन के इस मिशन से कल्पना 5 दिसंबर 1997 को सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आई थी और जब अपने यान से उतरी तो उन्होंने कहा, मैं तैयार हूं अपने अगले मिशन पर जाने के लिए। उन्होंने पृथ्वी की 252 ऑर्बिट्स में 10.4 मिलियन मील से अधिक की यात्रा की। उन्होंने कुल 372 घंटे अंतरिक्ष में बिताए थे। 16 जनवरी 2003 को कल्पना ने अपने दूसरे मिशन के लिए उड़ान भरी। ये मिशन स्पेस शटल कोलंबिया STS 107 था, जो स्पेस शटल प्रोग्राम का 113वां मिशन था। 7 अंतरिक्ष यात्रियों वाले इस मिशन पर भी कल्पना मिशन विशेषज्ञ की भूमिका में थी। 16 दिन के इस मिशन पर 80 वैज्ञानिक प्रयोग किए गए। स्पेस शटल की मिशन से वापसी 1 फरवरी को होनी थी। इसी दिन कल्पना अपने दल के साथ वापस पृथ्वी पर आने वाली थी। हर जगह उनके वापस आने की खबर थी। STS 107 स्पेस शटल धरती पर आने ही वाला था कि लैंडिंग से केवल 16 मिनट पहले आग के गोले में बदल गया। इस हादसे में कल्पना सहित पूरे दल की मृत्यु हो गई। दुनिया शोक के सागर में डूब गई। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 5 फरवरी 2003 को संसद भवन में डॉक्टर कल्पना चावला के लिए आयोजित शोक सभा के दौरान घोषणा की कि भारतीय मौसम विभाग श्रृंखला की उपग्रह मेटसेट का नाम कल्पना रखा जाएगा। कल्पना चावला हमेशा कहा करती थी कि मैं अंतरिक्ष के लिए बनी हूँ और 21 वर्ष पहले 1 फरवरी के दिन उसी अंतरिक्ष में विलीन हो गई। कल्पना चावला नहीं रही, लेकिन उनकी कहानी, उनकी उड़ान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनी रहेगी। कल्पना मानती थी कि अंतरिक्ष भविष्य है और आने वाली पीढ़ी को इसके बारे में जानना चाहिए। इसी वजह से कल्पना चावला अपने स्कूल टैगोर बाल निकेतन करनाल से हर साल 2 छात्रों को नासा बुलाती थी, जिससे वे जान सके कि नासा क्या काम करता है और कैसे करता है। कल्पना चावला इन छात्रों को कहती थी कि आपका जो भी लक्ष्य हो उसकी तरफ देखो और उसका पीछा करो। I think for me it was very far-fetched to think I'd get to fly on the space shuttle because I lived in India in a very small town and
forget about space. I didn't even know if my folks were going to let me go to the engineering college. And that was the immediate goal, you know. And stars everywhere, and the earth last time covered with thunderstorms here and there, with some small sprays of lightning, and every once in a while city lights the clouds. And it is very much like a storybook. Each one of us in India is proud of us, proud of a person like you who has done such a pioneering work. And particularly the women and youth of India take great deal of pride in seeing what you have done in the space. My hearty congratulations. You know, when I think of you, I think what a long journey you have covered from Karnal to space. Thank you, sir, very much. Those are very kind words. It's such an honor and privilege to be able to share this very special mission. A small town girl in Karnal who dreamt of going into space. She chased her dream. It wasn't available in the country. She went halfway around the world and went after her dream and grabbed it. Kalpana was an indomitable spirit, and as we all know, indomitable spirits do not die.